नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन अलवर के मेव आंदोलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं साहब। अलवर में मेव आंदोलन। अब देखो जी, यदि बात करें अपने अलवर में जन जागृति का कार्य करने वाला, तो वो था पंडित हरि नारायण शर्मा। यदि बात करें कि अलवर में जन जागृति का कार्य किसने किया था, तो वो था पंडित हरि नारायण शर्मा। और पंडित हरि नारायण शर्मा वो बंदा है जिसने अछूतों के लिए अपने जो घरेलू पर्सनल मंदिर थे उनके दरवाजे अछूतों के लिए खोले थे। इन्होंने आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता या अछूतों के लिए इस प्रकार से आदिवासी, वाल्मीकि व अस्पृश्यता संघों का गठन किया था। किसने? हरि नारायण शर्मा ने। परंतु अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो मेव आंदोलन की। पहली बात तो मेव कौन थे? तो मेव धर्म परिवर्तित मुसलमान थे जो पूर्व में हिंदू थे, परंतु धर्म परिवर्तित करके ये मुसलमान बन गए थे और जिन्हें मेव कहा जाता है। इन्हीं के मेव जो जाति का क्षेत्र था वो मेवात कहलाता था। यदि इस दौरान के अपन मेवात की बात करें तो जो ये क्षेत्र अलवर और भरतपुर, साथ में यदि गुड़गांव तक का क्षेत्र इसमें शामिल था। गुड़गांव तक अलवर और भरतपुर का व गुड़गांव का क्षेत्र उस दौरान इस मेव जनजाति के क्षेत्र में आता था, जो अलवर है, भरतपुर और गुड़गांव। इसीलिए तो जो गुड़गांव का था यासीन खान, कौन साहब? यासीन खान था। इसी यासीन खान ने ही मेव आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। सबसे पहले देखें, यदि मेव आंदोलन शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि जो अलवर क्षेत्र था वो अलवर महाराजा के लिए ये शिकारगाह के रूप में था। अलवर में महाराजा का शिकारगाह था, जहां पर जंगली सुअर वगैरह थे या अन्य जो जंगली जानवर थे उनको मारना तो था कानूनन अपराध। राजा का शिकारगाह था, जंगली सुअरों व जंगली जानवरों का मारना कानूनन अपराध था। परंतु यही जंगली जानवर जो थे, मेवों की जो खड़ी फसल थी, इस खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, एक बात ये। उस दौरान जो भी यहाँ पर जो बांध वगैरह बनाए गए थे, जहां कई किसानों की या मेवों की भूमि चली गई थी, परंतु इनको यहाँ पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया था। मुआवजा नहीं दिया गया था। क्या नहीं साहब? मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता। दूसरा कारण की बात करें तो ये था, अन्य राज्यों की अपेक्षा अलवर में जो भू राजस्व की दरें थी वो भू राजस्व की दरें ऊंची थी। इस प्रकार से कई कारण थे, परंतु मुख्यतः यही था, जंगली सुअरों द्वारा खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा देना व उनको मारना कानूनन अपराध था, राजा के द्वारा घोषित, यानी अलवर के शासक के द्वारा अपराध घोषित होता था। इस प्रकार से यदि जंगली सुअरों को मार दिया जाता था, इसलिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। मेवों ने आंदोलन की शुरुआत 1932 में की थी, परंतु ये नहीं कह सकते पहली बार ही इन्होंने यहां पर आंदोलन किया है। परंतु जो अपनी फसलों को लेकर आंदोलन है वो 1932 में करते हैं। परंतु जो तुर्की के जो खलीफा को लेकर 1921 में आंदोलन शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। वह उसी समय की यदि बात करें तो असहयोग आंदोलन में भी मेवों की सक्रिय भूमिका थी, परंतु मूलतः इन्होंने अपने लिए या फसलों के लिए जो आंदोलन शुरुआत की थी वो 1932 में की थी। कब की थी साहब? 1932 में करते हैं। प्रारंभ में तो ये जो लोकल यहाँ के ही क्षेत्रीय थे, परंतु बाद में नवंबर 1932 में जाते समय यासीन खान ने, जो गुड़गांव का था, इन्होंने मेर आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? यासीन खान। चलो देखते हैं क्या क्या इसमें घटनाक्रम है। अब यदि मेवों के इस घटनाक्रम की बात करें तो 1932 में इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। कई इन्होंने इनकी जो
पंचायत थी मेवों की, यानी समूह था। इन्होंने आपस में ये सलाह की कि हम कर नहीं देंगे। सर्वप्रथम के क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ व तिजारा क्षेत्र, रामगढ़ व तिजारा क्षेत्र। और यहाँ के जो मेव थे इन्होंने भू राजस्व देना कर दिया था साहब बंद। क्या कर दिया? बंद कर दिया था। एक बात तो ये शुरुआती जो केंद्र हैं यही है मुख्यतः तिजारा, परंतु किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़ व रामगढ़ व तिजारा के जो मेव हैं 1932 में अपनी पंचायत के द्वारा निर्णय लेने के अनुसार इन्होंने भू राजस्व देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। बाद में ये जो मेव थे 25 जुलाई साहब, कब? 25 जुलाई 1932 को ये नमाज अदा कर रहे थे और नमाज अदा करते समय जामा मस्जिद में, कहाँ कर रहे थे साहब? जामा मस्जिद में। इस दौरान इन पर कार्रवाई की गई। वह नमाज अदा करना मेन मकसद तो खैर था नमाज अदाई, परंतु साथ में इस आंदोलन की जो रणनीति की अपन ने या अपने को जो आंदोलन किस प्रकार से करना है इसकी रणनीति बना रहे थे। इसलिए यहाँ का जो पुलिस प्रशासन था इन्होंने यहाँ पर गोलीबारी की। इसी कारण जो गोलीबारी करने के बाद लगभग 25,000 जो मेव थे वो दिल्ली जाकर ब्रिटिश हुकूमत से अपनी गुहार लगाते हैं। कितने? 25,000 लगभग मेव। इस दौरान इनको जो सहयोग प्रदान किया था, तो सहयोग प्रदान कौन करेगा? एक तो अखिल भारतीय, कौन साहब? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इनको सहयोग प्रदान किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने सहयोग प्रदान किया था। बेसिक सी बात है करेंगे क्योंकि ये कौन है? मेव धर्म परिवर्तित मुसलमान है। दूसरी बात करें तो उस दौरान 1927 में गठित हो चुकी थी तबलीगी जमात और उस तबलीगी जमात ने भी इनको सहयोग किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग व तबलीगी जमात के द्वारा इनको सहयोग प्रदान करने के कारण मेव आंदोलन की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनती है साहब, ठीक है। और यहीं से यह आंदोलन उग्र होता है। दूसरी तरफ देखें तो इसी दौरान गुड़गांव के यासीन खान, चौधरी यासीन खान नहीं, यासीन खान ने भी यहां आकर नेतृत्व प्रदान किया था और मेव आंदोलन है वो उग्र रूप ले लेता है। उसके बाद में इन्होंने एक अलवर में एक संगठन बनाया था, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, खादिम उल इस्लाम। ये एक संगठन बनाते हैं जो यहाँ के मेवों का संगठन है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। और इस संगठन जो था अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इसकी जो मांगे थी ना वो मांगे ही इस आंदोलन को किसान आंदोलन से सांप्रदायिक आंदोलन बना दिया था। किसने? अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन ने मेव जो एज ए किसान आंदोलन के रूप में शुरू होता है परंतु इसको सांप्रदायिक आंदोलन बना दिया जाता है। किस प्रकार से? इन्होंने एक सांप्रदायिक या अलग से अपने मजहब के लिए या कह सकते हैं एक प्रपत्र तैयार किया था। अंजुमन खादिम उल इस्लाम ने ब्रिटिश सरकार से यहाँ के महाराजा से मांग की थी कि अलवर राज्य में उर्दू भाषा को संरक्षण प्रदान किया जाए। किस भाषा को? उर्दू भाषा को। उसके बाद में मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था की जाए। किसकी? मुस्लिम शिक्षा की पृथक अलग से व्यवस्था की जाए। उसके बाद में जो भी मस्जिद वगैरह हैं उस मस्जिद पर सरकार का नियंत्रण है। मस्जिदों को, हमारी जो मस्जिद है उनको सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाए। और इन्हीं मांगों के साथ ही जो अलवर का मेव आंदोलन एज ए किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और यह सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। राजस्थान का एकमात्र यह आंदोलन है जो किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ परंतु सांप्रदायिकता का रूप ले लिया था, तो वो है अलवर का मेव आंदोलन। कौन सा जी? अलवर का मेव आंदोलन। चलो जी आगे देखते हैं। जो ही इनकी मांगे थी, मेवों ने अपना जो पहले शासक से क्या मांग कर रहे थे, फसलों के नुकसान की ये भरपाई की मांग कर रहे थे, वो धर्म पर आ गए यानी सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। जगह जगह इस दौरान दंगे फसाद होने लगे साहब। मुख्यतः इन्होंने हिंदुओं को लूटना शुरू कर दिया, उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया।
इस दौरान जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत ने अलवर के शासक, और अलवर का शासक कौन, जय सिंह को यहां से निर्वासित कर दिया और कहां भेज दिया साहब, यूरोप भेज दिया। और मेवों को कुछ छूटें प्रदान की गई थी, मेवों को रियायतें प्रदान की जाती हैं। जय सिंह को कहां, यूरोप भेज दिया जाता है, जहां चलते सन 1937 में पेरिस में इनका क्या हो जाता है साहब, देहांत हो जाता, अलवर के महाराजा का, शासक का, जय सिंह का, ठीक है। और मेवों को छूट प्रदान कर दी गई थी। और 1933 में ये मेव जो आंदोलन है ये हो जाता है समाप्त। सबसे अच्छे यहां से क्वेश्चन यही बनते हैं, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? यदि क्वेश्चन आए तो वो मेव किसान आंदोलन से है। मेव किसान आंदोलन वो है जो प्रारंभ में तो किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, किसका रूप ले लिया था, सांप्रदायिकता का रूप ले लिया था। शुरू होने का कारण था जंगली सूरों द्वारा इनकी फसलों को नुकसान पहुंचा देना। यहाँ का शासक इस दौरान कौन था, तो शासक था जय सिंह। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो यासीन खान ने इसका नेतृत्व किया था। वो इसीलिए ज्यादातर जो इतिहासकार हैं इसको किसान आंदोलन का भी दर्जा नहीं देते, किसको, मेव को, ठीक है। ये हो गया साहब अलवर का मेव किसान आंदोलन। यदि किसी को पसंद आए लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।